एक भौरा है, बगीचे में रहता था, तरह तरह के फूल खिलते, उन फूलों पर बैठता, उनका पराग निकाल कर पीता, बड़ा आनंद था उसको। रोज नए नए पुष्प, रोज नया नया रस मिलता, उसको लगता यही जीवन है, मेरे से ज़्यादा सुखी जीवन किसी का नहीं हो सकता। एक दिन संयोग की वो भौरा बगीचे से उड़ करके बाहर निकला। पहली बार उड़ते उड़ते एक तालाब के किनारे पहुंचा, सरोवर। सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। पहली बार उसने कमल का पुष्प देखा, बहुत अच्छा लगा उसको। उस पुष्प पर जाकर के बैठ गया और उसका रस पिया उसने। आज तक तो संसार के सामान्य पुष्पों का पराग पीता था, पर आज कमल का पुष्प का रस, जिसको कहते हैं मकरंद, पुष्पों का जो रस है उसको पराग कहते हैं। कमल से जो रस निकलता है उसको मकरंद कहते हैं। मकरंद केवल कमल में निकलता है। तो आज उस भंवरे ने पहली बार मकरंद रस पिया, इतना आनंद आया। उसने सोचा, अरे आज तक तो मैं झूठे रसों को पीकर ही उनको सत्य मान रहा था, पर असली रस तो ये है। पुष्पों का असली रस तो मकरंद है, रसों का राजा। बैठा रहा, रसपान करता रहा। शाम हो गई। जैसे ही शाम होती कमल बंद हो जाता है, सूर्यास्त होते ही कमल बंद। सूर्योदय होते कमल खिलता है, सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है। तो सूर्यास्त होने लगा, कमल बंद होने लगा। बाकी के साथी आए, भंवरे से कहा, भैया क्यों बैठे हो, चलो अब यहां से उड़ चलते हैं, ये बंद हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, बंद होता है तो हो जाने दो। भास्यानुदेश से भविष्य सुप्रभातम, अभी बंद होगा पर सुबह होगी तो खुलेगा। बंद और खुलने की चिंता नहीं है, लेकिन इतने दिनों के बाद तो ये रस मिला है, अब मैं इसे छोड़ करके जा नहीं सकता। कहा हो सकता है सुबह कमल खिलने से पहले ही कोई हाथी आए, स्नान करते समय इस पुष्प को तोड़ ले और अपने पैरों के नीचे कुचल के नष्ट कर दे, तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा मृत्यु होती है तो हो जाए, लेकिन जिस रस को मैंने प्राप्त कर लिया है उसको छोड़कर नहीं जा सकता। निरासकर्ष्यापि न तावदुत्सहे महेश हातुम तव पाद पंकजम। विद्वान कहता है, प्रभु निमज्जतो अनंत भवार्णवांतश्चिराय मे कूलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धम भगवन् निदाने मनुत्तमं पात्रमिदं दयाया। हे प्रभु, इस भवसागर में निमज्जन करते करते कितनी सारी आयु मेरी बीत गई, पर आज आपके चरणों में आ गया हूं प्रभु। अब इन चरण कमलों का दर्शन करने के बाद संसार में और किसी स्थान पर जाने की इच्छा नहीं है। ये तो वही चरण है जिन चरण कमलों से गंगा प्रकट हुई, सारे संसार को पवित्र कर रही है। उन चरणों का ध्यान करने मात्र से, उनका स्मरण, उनका भजन करने मात्र से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, ऐसे चरण हैं भगवान के। भज मन राम चरण सुखदायक,